प्रभु सर, प्रभु जी करियर पॉइंट भागलपुर से। आज हम लोग एलसीएम एंड एचसीएफ का पार्ट 4 को देखेंगे। इससे पहले हम लोग 3 वीडियो देखे थे। चलिए आज का जो सवाल है इसको ध्यान से समझिए। जैसे लिखा है कि दो संख्याओं के लघुत्तम समावर्त तथा महत्तम समावर्त क्रमशः 495 तथा 5 है। यदि इन संख्याओं का योग 100 हो तो इसका अंतर कितना होगा, मतलब संख्या का अंतर आपको निकालना है। देखिए हम आपको दो चीज बताए थे, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। जैसे दो फॉर्मूला हम लिखाए थे, एक लिखाए थे m इंटू एन बराबर होता है एलसीएम बटे में एचसीएफ होता है, ये लिखाए थे। और इसमें एक और चीज लिखाए थे कि m प्लस एन बराबर होता है संख्याओं का योग ऊपर, योगफल ऊपर लिखना है और नीचे में एचसीएफ होता है। ये दो फॉर्मूला का प्रयोग यहाँ पे अगर कर लेते हैं तो सवाल बहुत जल्दी बन जाएगा। देखिए जैसे कि इसमें आपको क्या क्या चीज दिया है कि दो संख्याओं का लघुत्तम एलसीएम और एचसीएफ दिया हुआ है और योग भी प्रश्न में दिया है। तो देखिए हम सबसे पहले m इंटू एन बराबर फॉर्मूला प्रयोग करेंगे। देखिए एलसीएम बटे एचसीएफ 495 और इसको 5 से भाग कीजिए तो 9 पचे 45, 9 पचे 45 तो 99 हो जाएगा। इसके बाद देखिए एक योगफल भी प्रश्न में दिया हुआ है, तो इसका मतलब m प्लस एन हम निकाल सकते हैं और m प्लस एन तो योगफल ऊपर तो 100 अब बटे में एचसीएफ, एचसीएफ 5 तो 5 से भाग कीजिए तो 20 हो जाएगा। अब हमको m और n क्या है, तो m और n जो है सअभाज्य का जोड़ा है, सअभाज्य संख्या का जोड़ा है। तो ऐसा दो संख्या खोजिए जिसको गुना करने पर 99 पुर जाए और जोड़ने पर 20 पुर जाए। तो आपको मिलेगा आपको मिल जाएगा 9 और 11। देखिए 9 और 11 को गुना कीजिएगा तो 99 और जोड़ दीजिएगा तो 20 मिल जाएगा। तो इसका मतलब यही सअभाज्य का जोड़ा है, लेकिन हमको जोड़ा नहीं निकालना है, इसका अंतर पूछा है, संख्या का अंतर। तो दोनों संख्या बना लेते हैं। जैसे हम लोग को पता है कि सअभाज्य के जोड़ा में अगर एचसीएफ से गुना करते हैं तो संख्या मिलता है। जैसे 9 में एचसीएफ तो 5 है, 5 से गुना कीजिए तो 45, तो पहली संख्या जो होगा 45। अब दूसरी संख्या अगर निकालना होगा तो दूसरी संख्या 11 गुना 5 यानी 55 हो जाएगा। इस दोनों का अंतर पूछा है, तो अंतर मतलब होता है बड़ा में से छोटा घटाना। तो 55 में 45 घटेगा तो 10, 10 इसका राइट उत्तर हो जाएगा। तो इस सवाल को इस तरह से बनाइए तो बहुत आसानी से बनेगा। ये सब नियम पीछे लिखाया हुआ है, पीछे के वीडियो को देखिए। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। देखिए 2 नंबर प्रश्न क्या दिया हुआ है, कहता है दो संख्याओं का महत्तम समावर्त 23 तथा इसके लघुत्तम समावर्त के शेष दो गुणनखंड 13 और 14 है। तो इसमें बड़ी संख्या बताइए। देखिए क्या बोला है कि दो संख्याओं का एचसीएफ 23 है। जैसे कि कोई दो गो संख्या था, यहाँ पे इस संख्या नहीं पता है और इस दोनों संख्या का जब एचसीएफ निकाला गया तो एचसीएफ निकाला तो 23 निकला और इसका शेष दो गुणनखंड, एलसीएम का शेष दो गुणनखंड जो आया वो 13 आया और एक 14 आया। तो हमसे पूछता है कि सबसे बड़ी संख्या बताइए क्या होगा। तो बड़ी संख्या निकालना है तो देखिए जैसे कि एचसीएफ कैसे निकालते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ लिख देते हैं 8 और यहाँ लिख देते हैं 12 और कहेगा कि इसका एचसीएफ बताइए कितना होगा। तो एचसीएफ जो दोनों में कॉमन होता है तो कॉमन कीजिएगा तो 4 कॉमन हो जाएगा, 4 दूना 8, 4 तिया 12। तो इसका मतलब इसका एचसीएफ हो गया 4 और शेष दो गुणनखंड 2 और 3। अगर मान लीजिए ये दोनों चीज मिटा देते हैं तो ये किसका एचसीएफ आया और किस संख्या का शेष दो गुणनखंड आया, इसको निकालने के लिए फिर क्या करना होगा, इसको गुना कर देना होगा। जैसे 4 दूना 8, फिर इसको इसमें गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 12। तो वही काम इसमें कर देते हैं। जैसे हमको शेष दो गुणनखंड दिया हुआ है और इस दोनों संख्या निकालना है तो इसको एक बार इसमें गुना कीजिएगा तो एक संख्या और इसको इसमें गुना कीजिएगा तो दूसरी संख्या निकलेगा।
लेकिन हमसे पूछा है कि बड़ी संख्या बताइए कितना होगा। देखिए बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या तो 14 में गुना होगा तो बड़ी संख्या, और 13 में गुना होगा तो छोटी संख्या मिलेगा। तो 14 में सिर्फ गुना कर दीजिए, 14 गुना 23। देखिए 14 का पढ़ा पढ़ दीजिए, 14 तिया 42 का 2, एक गो इकाई अंक 2 दिखता है, तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। और गुना भी कीजिए तो 322 मिलेगा, यही उत्तर हो जाएगा। सिर्फ गुना कर दीजिएगा तो आपको संख्या मिल जाएगा। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। देखिए कहता है दो संख्याओं का एचसीएफ 8 है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या इन संख्याओं का लघुत्तम समावर्त नहीं हो सकता है। देखिए कौन सा संख्या एलसीएम नहीं होगा, ऐसा सवाल अक्सर एग्जाम में पूछता है। तो इसको बनाने के लिए आप क्या कीजिएगा, एक बात ध्यान में रखना है। देखिए सबसे ऊपर हम रखते हैं एलसीएम को, इसके नीचे रखते हैं हम संख्या को, और इसके नीचे हम रखते हैं एचसीएफ। देखिए यहाँ हम जितना लिखे हैं एलसीएम, संख्या, एचसीएफ, तो यहाँ जितना ऊपर में चीज लिखा हुआ है वो अपने नीचे वाले से जरूर कट जाएगा। जैसे अगर किसी संख्या का आप एलसीएम निकाले हैं तो एलसीएम संख्या से भी कटेगा और एचसीएफ से भी पूरा पूरा कटेगा। और अगर संख्या है तो संख्या सिर्फ एचसीएफ से कटेगा, लेकिन एचसीएफ ना तो संख्या से पूरा पूरा कटता है और ना तो एलसीएम से पूरा पूरा कटता है। तो यहाँ जितना ऊपर में लिखा हुआ चीज है वो अपने नीचे वाले से जरूर कटेगा। अब प्रश्न को थोड़ा ध्यान से समझिए। कहता है दो संख्याओं का एचसीएफ 8 है। देखिए एचसीएफ प्रश्न में दिया है, तो कहता है कौन सा एलसीएम नहीं हो सकता है। तो एलसीएम वही नहीं होगा, एलसीएम ऑप्शन में दिया होगा जो एचसीएफ से नहीं कटेगा। जैसे आप 24 में 8 से भाग लगाइए तो 8 या 24 ये कट जाता है, तो कट गया तो ये एलसीएम हो सकता है। 48 8 से कटता है तो ये भी आपका एलसीएम हो सकता है। 56 एचसीएफ से कट जाता है, 8 से कट जाता है तो ये भी हो सकता है। लेकिन 60 देखिएगा तो 8 से पूरा पूरा नहीं कटता है, इसीलिए ये कभी भी उसका एलसीएम नहीं हो सकता है। फिर से देखिए दो संख्या का एलसीएम एचसीएफ वही होगा जो एलसीएम पूरा पूरा एचसीएफ से कट जाए। तो इसमें ऑप्शन डी देखिएगा तो 8 से नहीं कटता है, तो ये कभी भी इस संख्या का एचसीएफ नहीं हो सकता है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। एक बात ध्यान में रखिएगा, एलसीएम जो है संख्या और एचसीएफ दोनों से पूरा पूरा कटेगा, संख्या जो है सिर्फ एचसीएफ से पूरा पूरा कटेगा, और एचसीएफ ये दोनों में से किसी से नहीं कटता है, ऊपर वाला अपने नीचे वाले से कटता है। जैसे अगला सवाल और बनाइए। देखिए कहता है दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्त 120 है। देखिए 120 एलसीएम है, हम लोग जानते हैं कि एलसीएम जो होता है एचसीएफ से पूरा पूरा कटता है। फिर क्या बोला, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या इन संख्याओं का एचसीएफ नहीं हो सकता है। तो एचसीएफ वही नहीं होगा जो इसको पूरा पूरा नहीं काटेगा। 8 से देखिएगा 120 कटता है, 12 से भी 120 कटेगा, 24 से भी 120 कटेगा, लेकिन आपका 35 कभी भी 120 को पूरा पूरा नहीं काट पाएगा। 120 को 35 कभी नहीं काट पाएगा। 8 से 120 कट जाएगा, 12 से भी कट जाएगा, 24 से भी कट जाएगा, लेकिन 35 से आप भाग लगाइए पूरा पूरा नहीं कटेगा। तो यही नहीं हो सकता है एचसीएफ, इस बात को ध्यान में रखना है। चलिए अगला सवाल बनाते हैं। देखिए इसमें क्या कहता है कि संख्याओं के ऐसे कितने जोड़े हैं जिसका महत्तम समावर्त मतलब एचसीएफ 16 और एलसीएम 136 है। तो देखिए कितना जोड़ा निकालना है, संख्या का ऐसे कितने जोड़े हैं। देखिए जब जोड़े की संख्या निकालना होगा तो हम लोग सहअभाज्य का नियम पीछे पढ़े हैं, 3 फार्मूला। एक हम बताए थे अभी तुरंत भी बताए हैं, m इंटू एन बराबर एलसीएम बटे में एचसीएफ, इसी का प्रयोग करके जनरली बनाया कीजिए। और सहअभाज्य जैसे कि संख्या के कितने जोड़े संभव हो सकते हैं ऐसा सब सवाल पूछेगा तो सहअभाज्य के नियम का ही प्रयोग करेंगे। जैसे देखिए एलसीएम और एचसीएफ दिया हुआ है, तो एलसीएम रखिए ऊपर 136 और एचसीएफ को से भाग कीजिए, 16 से भाग करते हैं
अब इसको कटाइए पहले। देखिए अगर इसको हम कटाते हैं तो 4 से कटा देते हैं, 4 चौके 16, 4 तिया 12, 4 चौके 16, 2 बार में 17 बार में। देखिए ई बच गया 17/2, मतलब m इंटू n का मान जो निकला 17/2। देखिए इसमें जो है एक भी जोड़ा संभव नहीं होगा, कोई नहीं, केवल एक, केवल दो, अनंत नहीं, एक भी जोड़ा संभव नहीं होगा। बात को समझिए। देखिए जैसे कि हम अभी तुरंत इससे पीछे बताए थे कि एलसीएम जो होता है अपने एचसीएफ से पूरा पूरा कटता है, लेकिन यहाँ पे क्या एलसीएम एचसीएफ से पूरा पूरा कटा? नहीं कटा। तो ये जो दो संख्या का एलसीएम 136 और एचसीएफ 16 निकाला है, तो ये किसी भी संख्या का एलसीएम एचसीएफ नहीं है। किसी भी संख्या का, दोनों चीज होना चाहिए, किसी भी संख्या का एचसीएफ, किसी भी दो संख्या का एचसीएफ 16 और 136, एलसीएम 136 और एचसीएफ 16 नहीं हो सकता है। तो जब ऐसा संख्या ही संभव नहीं है तो ऐसा के गो संख्या बनेगा? तो एक भी संख्या नहीं बनेगा। तो इसका उत्तर कोई नहीं देना है। चलिए अगला सवाल को देखिए। देखिए लिखा है दो संख्याओं के एचसीएफ तथा एलसीएम क्रमशः 11 तथा 385 है। यदि एक संख्या 75 तथा 125 के बीच हो तो वह संख्या कौन सी है? देखिए मतलब एक संख्या जो है 75 तथा 125 के बीच हो तो वह संख्या कौन सा है? देखिए इसमें भी आप सहअभाज्य का जो रूल बताए m इंटू एन, m प्लस एन, इसका प्रयोग कर लीजिए, सवाल बन जाएगा। देखिए कैसे बनेगा। जैसे दो संख्या के महत्तम, समावर्त और लघुत्तम दिया हुआ है, मतलब एलसीएम एचसीएफ दिया है, तो एलसीएम एचसीएफ दिया है तो m इंटू एन बराबर एलसीएम बटे एचसीएफ होता है। अब एलसीएम को हम लोग ऊपर रखेंगे, जैसे m इंटू एन बराबर एलसीएम 385 और भाग करना है 11 से। इसको भाग कीजिए, लगाइए, 11 तिया 33, 35, यानी 35 बार में ये पूरा पूरा कटेगा। अब अगर कभी संख्या बनाना होगा, जैसे इससे पीछे था जोड़ा की संख्या, के गो जोड़ा होगा, तो अभी इसी से हम समझा देते हैं आपको। अब सोचिए कि 35 आया m इंटू एन का मान, तो सोचिए m और n के जगह कौन कौन वैल्यू या दो गो ऐसा संख्या सोचिए जिसको गुना करने पर 35 पूर जाए। जैसे 1 गुना 35 कीजिएगा तो 35 मिल जाएगा। इसके बाद 7 पचे 35, और इसके बाद किसी भी संख्या में गुना कीजिएगा 35 नहीं पूरेगा। इसका मतलब m n का मान यही दो गो हो सकता है। तो इसमें कहेगा के गो संख्या आप बना सकते हैं, तो 2 ठो बनेगा। जोड़ा की संख्या बताइए तो 2 गो होगा, लेकिन हमसे जोड़ा नहीं पूछा है। का एक संख्या 75 और 125 के बीच है तो वो संख्या कौन सी है, ये चीज बताना है। तो देखिए संख्या 2 गो यहाँ से भी हम बना सकते हैं, संख्या 2 गो यहाँ से भी हम बना सकते हैं, दोनों से बना सकते हैं, और दोनों में जो शर्त दिया है उसके अनुसार आपको हल करना है। चलिए देखिए अब इस सहअभाज्य का जोड़ा है, सहअभाज्य के जोड़ा में एचसीएफ से गुना कीजिएगा तो संख्या मिलेगा। तो 1 गुना 11 करेंगे 11, क्या 11 75 और 125 के बीच में है? नहीं। अच्छा दूसरा देखिए 35 है, अब गुना 11 करेंगे, 35 11 गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 385। तो ये भी आपका देखिए 11 तथा 300, देखिए 75 तथा 125 के बीच में हो तो उसके 25 बीच में नहीं आया, तो यहाँ से संख्या आपको नहीं मिला, तो यहाँ से संख्या खोजिए, आपको मिल जाएगा। देखिए 5 गुना 11 तो 11 पचे 55, 7 गुना 11 तो हो जाएगा 77। देखिए यही संख्या तो 75 और 125 के बीच में है, तो वही बोला कि कौन सा संख्या है, तो 77, 77 आंसर हो जाएगा। देखिए ई संख्या भी संभव है, ई संख्या भी संभव है, लेकिन प्रश्न के शर्त के अनुसार आपका आंसर 77 हो जाएगा, यही आपका आंसर होगा। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। देखिए 7 नंबर कहता है दो संख्याओं में से प्रत्येक 29 से अधिक है। दो गो संख्या है और दोनों में से प्रत्येक, मतलब दोनों 29 से ज्यादा, 29 भी नहीं 29 से ज्यादा होना चाहिए,
और पढ़िए, कहता है इसके एचसीएफ तथा एलसीएम क्रमशः 29 और 4147 है। तो इन संख्याओं का योग कितना होगा? तो पहले संख्या आप पता कीजिए। देखिए संख्या निकालना होगा, एलसीएम एचसीएफ दिया है तो m इंटू एन का प्रयोग कीजिए। एलसीएम कितना? 41 और 47 और 29 से इसको भाग लगाइए, भाग लगाइएगा तो 143 हो जाएगा। तो 143 इसका m इंटू एन का मान निकला। अब सोचिए कौन कौन संख्या ऐसा है जिसको गुना करे तो 143 पूर जाए? तो 143 एगो संख्या मिला, एक जोड़ा बन सकता है। और किसको गुना कीजिएगा? तो 11 गुना 13, तो इसका मतलब 11 और 13 m और n का मान हो सकता है। अब संख्या, पहले संख्या हम निकाल लेते हैं। तो संख्या निकालने के लिए सहअभाज्य के जोड़ा में HCF से गुना करना होता है। तो एक में आप 29 से गुना कीजिएगा तो रह जाएगा 29। देखिए सवाल को कहता है दो संख्याओं में से प्रत्येक 29 से अधिक हो। क्या ये 29 से अधिक है? नहीं, 29 से रह गया, 29 से अधिक नहीं है। तो यहाँ से हम लोग को संख्या नहीं मिलेगा, तो यहाँ से निकालते हैं। देखिए यहाँ से निकालिएगा तो 11 गुना 29 करते हैं, 11 गुना 29 तो हो जाएगा 29 एका 29, 2 29 और 2 31 तो 319। देखिए 29 से अधिक हुआ। फिर एक 13 गुना 29 कीजिए तो 13 नमा 17 से 117, 11 13 दूना 26 तो 37 हो जाएगा। देखिए ये दोनों संख्या 29 से ज्यादा है, तो संख्या यहाँ से संभव है बनाना। तो यही दोनों संख्या है और कहता है दोनों संख्या का योग निकालिए। तो दोनों को जोड़ देते हैं, जोड़िए 9 7 16 6 7 1 8 1 9 3 3 6 696 इसका राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन सी। तो इस फॉर्मूला का जैसे m इंटू एन, m प्लस एन, ये सब थ्योरी पीछे के वीडियो में आपको मिल जाएगा, उसको जरूर याद कर लीजिए, आपका सवाल बन जाएगा। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। देखिए इसमें क्या कहता है कि दो सहअभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है। तो कहता है इन संख्याओं का लघुत्तम समावर्त क्या होगा? देखिए ये सब सवाल बस देखकर उत्तर बता देना, 117 हो जाएगा। बात को समझिए। देखिए को प्राइम नंबर यानी सहअभाज्य संख्या, इसको को प्राइम नंबर कहते हैं। देखिए अब इससे दो सवाल अक्सर पूछता है, दो सवाल। एक कहेगा कि सहअभाज्य संख्या का HCF बताइए कितना होगा? तो सहअभाज्य संख्या का HCF 1 होता है, इसको रट जाना है। देखिए सहअभाज्य संख्या कहते किसको है? ऐसा दो संख्या जिसका HCF 1 हो। तो HCF 1 हो तो सहअभाज्य का HCF कितना? 1 होगा। तो ये हो गया सहअभाज्य का HCF। एक आपसे पूछेगा एलसीएम। एलसीएम देखिए सहअभाज्य संख्या का कभी एलसीएम पूछेगा तो एलसीएम होता है गुणनफल, गुणनफल होता है। जैसे सहअभाज्य संख्या जैसे 2 और 3 हुआ, इस सहअभाज्य संख्या हुआ, ये आपस में कटेगा नहीं, इसका HCF 1 होगा। और इसका HCF 1 होगा तो आंसर HCF 1 दे देना है। लेकिन एलसीएम कहेगा तो बस इसका गुणनफल 3 दूना 6। तो ये दोनों बात को ध्यान में रखना है, दो बात। एक सहअभाज्य संख्या का HCF हमेशा 1 होगा और सहअभाज्य संख्या का एलसीएम जो होगा उसका गुणनफल होगा। तो प्रश्न में देखिए क्या दिया है, कहता है दो सहअभाज्य संख्या का गुणनफल 117 है। तो गुणनफल प्रश्न में दिया है, तो हमसे कहता है एलसीएम बताइए कितना होगा। तो हम भी जानते हैं कि एलसीएम गुणनफल ही होता है, तो गुणनफल 117 तो एलसीएम भी 117, बस यही आंसर हो जाएगा। ये दोनों बात को याद रखिएगा। एलसीएम HCF पूछेगा 1, HCF पूछेगा तो गुणनफल। अगला प्रश्न देखिए। देखिए 9 नंबर सवाल में क्या है, कहता है कि दो संख्याओं का योग 2000 है। देखिए दो गो संख्या है और उसका योग जो है वो 2000 है। कहता है लघुत्तम समावर्त एलसीएम जो है 21
79 है। इसमें बड़ी संख्या कौन होगा? देखिए इस सवाल को आप ऑप्शन से बना लीजिए, सबसे बेस्ट होगा। जैसे हमसे पूछा क्या है कि बड़ी संख्या बताइए, तो ऑप्शन में तो बड़ी संख्या दिया हुआ होगा। जैसे ऑप्शन ए देखिए लिखा हुआ है 1933, ऑप्शन बी दिया हुआ है 1991, ऑप्शन सी दिया हुआ है 1989, ऑप्शन डी दिया हुआ है 1987। जैसे दो संख्या देखिए, दो संख्या का योग 2000 है। अब बड़ी संख्या पूछा है तो बड़ी संख्या तो ऑप्शन में दिया होगा। जैसे बड़ी संख्या मान लीजिए 1933 है, तो बड़ी संख्या 1933 है, तो एक छोटी संख्या कौन होगा? तो ये 2000 में 1933 को घटा लीजिए तो हो जाएगा 67। तो 67 देखिए ये हो गया बड़ी संख्या और ये हो जाएगा तब छोटी संख्या। आप इस दोनों को जोड़िए न 2000 पूर जाएगा। लेकिन इसका पूछा कहता है कि एलसीएम 21889 होना चाहिए, तो एलसीएम इसका निकालिए। देखिए 67 अभाज्य संख्या है, कुछ तो कॉमन आएगा नहीं, तो ये दोनों का सिर्फ गुणनफल ही होगा। अच्छा इसको गुना कर दीजिए तो एलसीएम मिल जाएगा। अब गुना नहीं करेंगे, इसका इकाई अंक से पकड़ लेंगे। जैसे एलसीएम का इकाई अंक 9 है, तो इसका गुणनफल का भी इकाई अंक 9 आना चाहिए। अच्छा 7 और 9 को गुना कीजिए, 7×7=21, इकाई अंक कितना? 1, लेकिन यहाँ 9 है तो कभी भी एलसीएम इतना नहीं आएगा। अच्छा इसको ट्राई करते हैं। देखिए जैसे दो संख्या है और बड़ी संख्या 1991 है, तो छोटी संख्या 9 होगा, तभी ना 9 इसमें जोड़ देंगे 2000 पुर जाएगा। तो छोटी संख्या बड़ी संख्या। अब इसका बोला है एलसीएम 21,809 है। अच्छा इससे 9 कॉमन आता है, 9 1 10 और 10 20, 9 कॉमन नहीं आएगा, मतलब ये दोनों का गुणनफल ही एलसीएम कहलाएगा। तो फिर इकाई अंक से पकड़ लेंगे। देखिए 9 एका 9, देखिए इकाई अंक मिल गया और गुना कीजिए 9×9=81, 81 का एक हाथ में 8। देखिए 9 के बाद 7 आना चाहिए, लेकिन यहाँ कितना आया? 1, तो ये भी संख्या नहीं होगा। अच्छा इसको ट्राई कीजिए। जैसे इसका जो है एक संख्या 1989, तो दूसरा 11 हो जाएगा। अब इसका एलसीएम निकालना है, जोड़िएगा तो 2000 पुर जाएगा और एलसीएम जो होना चाहिए 21,889, तो इसको गुना कीजिए। देखिए 9 एका 9, 9 8 17 के 7 हाथ में 1, 9 8 17 1 18 के 8 हाथ में 1, और देखिए 9 1 10 1 11 और 1 1 2 हो जाएगा। देखिए इसको अगर आप गुना कीजिएगा तो 21,889 यही चीज पुर जाता है, तो इसका मतलब ऑप्शन सी ही बड़ी संख्या होगा। ऑप्शन सी। फिर से बात को समझिए। जैसे दो संख्या का योग 2000 है, तो 2000 हमको जोड़ के पुराना है। जैसे कि बड़ी संख्या पूछा है तो ऑप्शन में बड़ी संख्या होगा, तो बड़ी संख्या 1933, तो छोटी संख्या 67। अब इसका एलसीएम तो गुणनफल आएगा, इकाई अंक 1 आया, इसीलिए इसको छांट दिए। अब इस दोनों को, बड़ी संख्या 1991, छोटी संख्या 9, तो गुणनफल 9 और 1 आ गया, 1 नहीं 7 था। इसका एलसीएम निकालिएगा तो निकल जाता है, तो ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। देखिए अगला सवाल कहता है वह बड़ी से बड़ी कौन सी संख्या है जो 105, 1001 तथा 2436 में से प्रत्येक को पूर्णतः विभक्त करे। एक बात समझिए, हम एचसीएफ आपको बताए हैं। एचसीएफ होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को पूरा पूरा काट दे। मतलब एचसीएफ, बड़ी से बड़ी संख्या अगर पूछा है तो आपको एचसीएफ निकालना है। एक बात ध्यान में रखना है कि बड़ी से बड़ी संख्या जो इस सब को काट दे तो एचसीएफ निकालना है। लिखा है ना कि प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो, तो इसको बनाने के लिए आप ऑप्शन का प्रयोग कर लीजिए। आपसे एचसीएफ पूछ रहा है, तो देखिए कौन सा बड़ा संख्या है जो इसको पूरा काट दे। बड़ा ऑप्शन से चलिए, जैसे 21 बड़ा है, 21 से क्या ये तीनों संख्या कटेगा? देखिए 5 1 6, ये 3 से नहीं कटेगा। 21 से कटने का अर्थ हो गया 7 गुना 3, 3 से भी कटना चाहिए, क्या ये 3 से कटेगा? नहीं कटेगा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। इसके बाद इससे बड़ा कौन सा संख्या है? ऑप्शन है 11 है। अच्छा 11 से देखिए तो कटेगा,
यही नहीं कटेगा, 105 11 से नहीं कटता है तो इसको भी छोड़िए, 3 से तो नहीं कट रहा था तो ऑप्शन कौन हो जाएगा, बी। अगर उसका कोई एचसीएफ निकालेगा तो 7 इसका आंसर हो जाएगा। तो आज इसमें 10 क्वेश्चन था, इसके बाद फिर अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं। चलिए आज इतना रहने दीजिए, धन्यवाद।